बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और आज हम लोग हैं साल्सबर्ग में। साल्स का मतलब होता है सॉल्ट और बुर्ग मतलब कैसल। और यहाँ पर इस ब्रिज में है जो कि बहुत ही सुंदर ब्रिज है, तालों से भरा हुआ ब्रिज। और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात बताऊँगी साल्सबर्ग की और ऑस्ट्रिया की। तो जो साल्सबर्ग है वो ऑस्ट्रिया में आता है। ऑस्ट्रिया जो है वो जर्मनी की नेबरिंग कंट्री है, बहुत सुंदर कंट्री है। तो इन दोनों जगह के बारे में, मतलब ऑस्ट्रिया एज ए कंट्री के बारे में एंड साल्सबर्ग एज ए सिटी के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। तो चलो। यहाँ पर हम लोग यूं ही घूम रहे थे तो मैंने सोचा, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर दूँ। हम लोगों को पता ही है कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो बॉलीवुड मूवीज़ के लिए बहुत फेमस है। बहुत सारी फेमस बॉलीवुड मूवीज़ जो हैं वहाँ शूट हुई है। पर ऑस्ट्रिया में भी आसपास के एरिया में प्लस साल्सबर्ग में बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। और सलमान खान की बहुत सारी मूवीज़ जैसे युवराज हो गई, टाइगर जिंदा है हो गई, वो सारी मूवीज़ की यहाँ पर शूटिंग हुई है। इसीलिए क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है वो बहुत सुंदर है, पहाड़ों से घिरा हुआ एक टाउन है, नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है। और जो साल्सबर्ग है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ में से एक है ये वाली सिटी। तो आप देखो। और एक और बात, अभी 3 दिन पहले ही टाइगर जिंदा है थर्ड की जो शूटिंग है वो इसी लव लॉक ब्रिज पे स्टार्ट हुई थी, जहां पर कैटरीना कैफ और सलमान खान को लोगों ने स्पॉट किया है। अभी हम लोग इंडियन एक रेस्टोरेंट है वहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो आप ये स्ट्रीट पीछे देख रहे होगे कितनी अच्छी है। और यहाँ के रेट्स जो हैं वो जर्मनी के जितने भी प्राइजेस होते हैं वो सेम ही हैं। तो यहाँ कुछ डिफरेंस नहीं है, ऑल्दो हम दूसरी कंट्री में हैं पर सब कुछ सेम ही लग रहा है अदर देन सराउंडिंग्स। तो हमको एक बहुत अच्छी बात इस रेस्टोरेंट में पता चली जिसका नाम हना रसोई है, जो कि ऑस्ट्रिया साल्सबर्ग में है। कि यहाँ की जो युवराज मूवी की शूटिंग हुई थी अंकल, है ना, वो आपको ले ले, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? तो युवराज मूवी की जो शूटिंग हुई थी उसमें आपने कैटरिंग जो है वो करी थी यहाँ से। हाँ, और इनके फ़ोटो भी हैं सलमान खान के साथ और कैटरीना कैफ के साथ। कैटरीना कैफ के साथ सही है। मेरा एक YouTube चैनल है तो मैं बताऊंगी, ये बहुत ही अच्छी बात है जो मुझे पता चली। वो अच्छा हुआ कि मैं ऊपर गई और मुझे वो तस्वीर दिखी। पर खाना भी बहुत टेस्टी है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और थैंक यू अंकल। आपने ये तो सुना ही होगा रेड बुल जो है वो एनर्जी ड्रिंक है, बहुत फेमस एनर्जी ड्रिंक है। पर शायद आपको ये बात नहीं पता होगा, जो रेड बुल है वो साल्सबर्ग में ही इसका इनोवेशन हुआ था। तो ये साल्सबर्ग की जो है वो है। तो मैं यहाँ की रेड बुल पी के देखती हूँ कि यहाँ की रेड बुल जो है वो दूसरी रेड बुल से कितनी अलग है। और ये मुझसे खुल नहीं रहा है पर खुल गया है, और ये वाटरमेलन एडिशन है। और मैं नहीं बता सकती कितनी अलग है क्योंकि मैं ये वाला जो रेड बुल एडिशन और वाटरमेलन एडिशन है वो पहली बार पी रही हूँ। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बात ये है कि इसका जो इनोवेशन है या ये जो सबसे पहली बार बनी हुई है, इनका जो हेडक्वार्टर है रेड बुल का वो भी यहीं पर है साल्सबर्ग में। साउंड्स ऑफ म्यूज़िक, अगर आपने मूवी देखी होगी तो ये जो मूवी है ये 5 टाइम्स ऑस्कर विनिंग मूवी है। और उसकी जो मोस्टली शूटिंग हुई है वो साल्सबर्ग और आसपास के एरिया में हुई है। एक इंटरेस्टिंग बात उसकी ये है कि वो जो मूवी है और लोगों ने तो पसंद करी, पर यहाँ के जो लोग हैं, मतलब ऑस्ट्रिया के लोग हैं और नेबरिंग मतलब जर्मनी के जो लोग हैं, उन्हें वो मूवी बिल्कुल नहीं पसंद आई।
और ये मूवी के बारे में मुझे नहीं पता, बस मुझे पता चला कि ये ऑस्कर विनिंग मूवी है, तो अब हम लोग जो है ये मूवी देखेंगे। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो मूवी दूसरे लोगों को पसंद आई वो यहाँ के लोकल लोगों को पसंद नहीं आई। एक और चीज़ ये देखो जो बहुत ही ज़्यादा आपको रेट्रो फील देगा, और ये इस तरीके से लोग अच्छे से ड्रेसिंग किए हुए हैं और आपको घुमाएंगे अगर आपको घूमना है तो। यहाँ आपको जो पीछे दिख रहा है ये साल्सबर्ग कैथेड्रल है, ये भी बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पर ये 1774 में जो है वो फर्स्ट टाइम बिल्ड हुआ था, और उसके बाद इसमें फायर लग गई थी एंड देन फिर से रीबिल्ड किया गया 17th सेंचुरी में। और अभी के लिए यहाँ पर अट्रैक्शन पॉइंट ये है कि यहाँ पर टांगे हैं, तो अब हम लोग जाएंगे और उनसे पूछेंगे भाई कि कितना पैसा लेते हो, और ये कैथेड्रल में भी आप लोग घूम सकते हो अंदर जाकर। Excuse me, do you speak English? How much it costs for a ride? So it is 48 euro for the small tour, Okay, and the tour takes about 20 to 25 minutes. 20 to 25 minutes, okay. The price is each carriage, so you can go with maximum 5 people in one carriage. 5 people, okay. So and altogether it is 48 euro. Okay, but we are 2, so I have to search someone or how? No. You can also go only with 2 persons. That's no Okay, problem. okay, thank you. Welcome. So it costs 48 euros, 20 मिनट्स की राइड है, और आपको पूरा टूर जो है वो राइड करवाएंगे। आपको पीछे होटल दिख रहा होगा, होटल सेकर साल्सबर्ग। ये बहुत ही फेमस होटल है यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। आप बताओ इस होटल का प्राइस कितना होगा? गैस करो, 1 मिनट के लिए मैं आपको टाइम देती हूँ, 1 सेकेंड के लिए। आपने गैस किया होगा 500 यूरो, 1000 यूरो के लगभग, बट एक्चुअली इसका जो प्राइस है वो है 5800 यूरो या 5900 यूरो, लगभग 5 लाख रुपए पर दिन का जो है वो स्टे है यहाँ पर। पता नहीं भाई कौन लोग रहते हैं, हम तो ना रह पाएंगे कभी यहाँ पे। यहाँ पीछे कैसल दिख रहा है, वहाँ पर आप केबल कार से जा सकते हो। देखते हैं अगर हम इस वीकेंड जा पाए या नहीं तो हम अगली वीकेंड तो पक्का जाएंगे। वो है कैसल, तो ऊपर से पूरा सिटी व्यू दिखता है, नीचे ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि बहुत ही सुंदर दिखता होगा ऊपर से, क्योंकि रिवर जो है वो बीचों बीच है, फिर माउंटेन्स है। उस तरफ जो है लेफ़्ट साइड में है सारा ओल्ड टाउन, और जो राइट साइड है उस तरफ है सारा न्यू टाउन। तो अगर आपको ओल्ड टाउन का फील लेना है, जो अब हम लोग जा रहे हैं, तो वी हैव टू गो टू दैट साइड। ये देखिए कितनी पतली गलियां हैं जिसमें से हम इस टाइप के बने हुए हैं यहाँ पर पैसेजेस। ये देखो फिर से आ गई है, और ये घरों के नीचे बने हुए हैं पूरे टाउन में, जो कि एक अलग ही फील दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हर एक दूसरी या तीसरी दुकान या तो कोई आर्टिस्टिक से रिलेटेड है, तो यहाँ पूरा जो शहर है मुझे लगता है वो आर्टिस्ट है। ये जो स्ट्रीट है ये बहुत ही ज़्यादा बिजी स्ट्रीट है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो फेमस म्यूजिशियन मोजार्ट थे उनसे रिलेटेड जो है वो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, होटल, कैफ़ेज़ वो सब बने हुए हैं ना। हाँ। और दूसरा ये तीसरा मोजार्ट का कुछ ना कुछ नाम है ही कहीं ना कहीं। वो बहुत ही फेमस म्यूजिशियन था, यहाँ पर उनका घर भी आई थिंक यही है ना, पीछे वाला है। ये देखो ये दीपक जो जा रहा है, ये इस तरीके के पैसेजेस हैं। पैसेजेस के बीच में छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो बड़ा सुंदर लगते हैं। हर चीज़ यहाँ पर सारी इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं, तो पूरी सिटी में आपको तारे दिखेगी,
और इस तरीके की बसेस दिखेंगी। और इंटरेस्टिंग बात, ये जो ओल्ड टाउन पैसेज है, पहाड़ था, पहाड़ को काट के और इस तरीके का पैसेज बनाया है। इंटरेस्टिंग है ना? ठक ठक ठक। हम पहाड़ों के नीचे चल रहे हैं। कॉफी ले ले। तो पीछे आपको दिख रही है एक स्ट्रीट, ये ओल्ड टाउन है। और ओल्ड टाउन तो आपको दिख ही रहा है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और अंदर इधर ही पर जब ओल्ड टाउन में अंदर जाते हैं तो यहाँ पर मोज़ार्ट का घर है और यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो उसी के नाम पर है। और इस तरफ है चर्च, तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल चर्च है जो मैं आपको अभी वीडियो में दिखाती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च है। और इस जगह से जहाँ से हम लोग आए हैं अभी, इस रास्ते से, यहाँ पर कुछ म्यूज़ियम है। तो एक म्यूज़ियम इस तरफ है और जो रास्ता है पूरा आने का वो बहुत सुंदर है। तो आपको पीछे दिख रहा होगा, ये 1903 से रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आप अपना जो भी ड्रिंक्स है वो ले सकते हो और बाहर खड़े होकर एंजॉय कर सकते हो। और अंदर भी बैठने के लिए सीटिंग है तो वो भी कर सकते हो। इस तरीके के रेस्टोरेंट्स। देखो पुराने ज़माने के लड़कियों के और लड़कों के कपड़े कैसे हैं। और एक और चीज़ मुझे इस स्ट्रीट पे दिख रही है, ऑल्दो दिस इज़ अ ओल्ड टाउन या ओल्ड स्ट्रीट है, यहाँ पर बहुत ही जो ऑस्ट्रिया के लोग, जो लोग पहनते थे पुराने ज़माने के लोग, उस तरीके के कपड़े हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कपड़े बहुत महंगे हैं और किसी किसी जगह डिस्प्ले भी कर रखे हैं। तो एक जैकेट का कॉस्ट 560 यूरो है। एंड ऐसे जो पुराने लोग थे, यहाँ के लोग थे, वो इस तरीके के कपड़े पहनते थे। Ladies and Gentlemen, unser Verein heiratet morgen. Auf freiwillige Spende. Es wird ein hartes Leben. Es wird ein sehr hartes Leben. Das können wir तो साल्जबर्ग जो है वो ऑस्ट्रिया की सबसे ब्यूटीफुल सिटी है। ये सिटी जो है वो आप एक दिन में घूम सकते हो। म्यूनिक से आप डे ट्रिप कर सकते हो, लाइक म्यूनिक से आप यहाँ पर आ सकते हो और डे ट्रिप कर सकते हो। बहुत सारे लोग डे ट्रिप ही करते हैं एंड देन इसके आसपास का जो एरियाज़ है वो एक्सप्लोर करते हैं। तो आई विल रिकमेंड कि आप ये सिटी ज़रूर देखना। इससे बहुत ओल्ड हिस्ट्री जुड़ी हुई है, साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ जो अगर आप यूरोपियन सिटी देखना चाहते हो वो है। और तो पहले जो लोग थे वो एज ए सॉल्ट प्रोड्यूस करके ही पैसा कमाते थे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि यहाँ पर सबसे पुराना जो रेस्टोरेंट है यूरोप का वो यहीं पर है साल्जबर्ग में। तो आप लोग वो भी विज़िट कर सकते हो। वो भी एक चीज़ है जहाँ आपको पता चलेगा ओके ओल्डेस्ट यूरोपियन रेस्टोरेंट जो है वो यहीं पर है। एंड देन रेड बुल के बारे में मैंने आपको बताया ही कि रेड बुल का जो हेडक्वार्टर है वो यहीं है एंड रेड बुल इज़ फ्रॉम साल्जबर्ग। तो बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग बातें हैं। पर हम लोगों को जो सबसे अच्छी बात लगी, मतलब एक लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बात बताऊं तो इस सिटी का फील, वहाँ पर लोग बैठ के जो है वो बैठे हुए हैं। अभी इवनिंग हो गई है, मौसम बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं और बाकी के लोग लाइक हम लोग भी यहाँ पर बैठ के वो एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं जाती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसमें आपको कौन सी नई बातें पता चली वो भी ज़रूर बताना। और इस तरीके के ट्रैवल व्लॉग्स जिसमें हम लोग नई दूसरी कंट्री के जो सिटीज़ वगैरह बताते हैं वो कैसे लगते हैं आपको, वो ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। खत्म हो गई ऑस्ट्रिया की
अच्छा मैं एकदम शर्मा गई क्या?